इसके पहले पार्ट 6 पढ़ा चुका गया है। यह पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पट्टी। मतलब कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पट्टी क्या होती है। तो पहले समझेंगे फिगर से इसको। एक रेखा खींच ली गई है तो इस पे आपका जो है यह अवतल दर्पण बना दिया गया है। अवतल दर्पण तो यहाँ पे आपका बिंदु जो है P मान लिया गया, ध्रुव हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें इस पे गिराई जाती, जो प्रकाश की किरणें गिराई जाएगी उसका नाम है आपतित किरण की दिशा, इधर से गिराई जाएगी। और दूसरा चीज है वस्तु जो है दर्पण के, कोई चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें मतलब बाईं ओर रखी जाती है। कोई भी वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। और देखो अगर हम जो है ऊपर की ओर चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, ऊपर की ओर चलाई जाए लंबाई को धनात्मक कहते हैं। ऊपर हम चलेंगे बाईं ओर तो यह वस्तु आपकी धनात्मक होती है। अगर ध्रुव से हम जो है ध्रुव के बाईं ओर की दूरी, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे देखते हैं ध्रुव के दाएं ओर की दूरी धनात्मक होती है। मतलब ध्रुव के बाईं ओर चलेंगे दूरी ऋणात्मक, और ध्रुव के दाईं ओर दूरी चली जाएगी तो धनात्मक होगी। और देखो अगर हम ध्रुव से नीचे की ओर आएंगे, नीचे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर यह वस्तु रखी गई तो वस्तु धनात्मक होगी। आपका जो प्रतिबिंब बनता है नीचे की ओर की लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होती है। तो यह बात आपको मतलब क्या हो, ध्यान में रहे। यह आपका मतलब अवतल दर्पण है। आगे देखेंगे का पद प्रचलन, पद प्रचलन हो गया। उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दो होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसमें देखेंगे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण में क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। मतलब उत्तल में आपका धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होता है। आगे देखेंगे वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो है अवतल दर्पण में ऋणात्मक, उत्तल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण में ऋणात्मक और अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। ठीक। और देखो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में लागू नहीं होती है, लेकिन अवतल दर्पण में यह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, जो आभासी प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण में यह क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में भी क्या होता है, धनात्मक होता है। आगे देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, जो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण में लागू नहीं होती है और अवतल दर्पण में यह ऋणात्मक होती है। आगे देखेंगे आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, जो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई होती है उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में भी यह क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यह बात ध्यान रहे, सवाल लगाते समय यह काम देगा आपका। ठीक। गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध हमको दिखाना, मतलब है कि आपका फोकस दूरी का सूत्र निकालना। तो इनमें संबंध क्या है, कह रहा जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। मतलब कि जब द्वारक आपका वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सूत्र क्या बनता है, f बराबर r/2। सूत्र बनता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यह आपका मतलब जो है सूत्र है फोकस दूरी का।
आगे देखेंगे कि आपका अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कैसे होता है फोकस दूरी का, देखेंगे हम पहले इनमें फिगर से। पहले देखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, मतलब कह रहा है कि M1 M2 अवतल दर्पण का मतलब क्या है, अवतल दर्पण है M1 M2। ठीक, आगे जिसका ध्रुव P है, मतलब कह रहा है जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है तथा वक्रता केंद्र C है, मतलब कह रहा है कि वक्रता केंद्र मतलब इसका क्या है, C है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। तो आगे देखेंगे फिगर से, तो फिगर आपका इसी तरह बनाया जाएगा। अब आगे आने कोण आपका ABC, मतलब कोण ABC कोण आपतन कोण होता है, यह आपका आपतन कोण है, तथा कोण CBF मतलब यह कोण, तो यह कोण आपका क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक, आगे देखेंगे तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब फिर देखा जाएगा कोण ABC, कोण मतलब ABC हो गया, बराबर किसके है, कोण CBF मतलब CBF यह कोण, तो क्यों है, परावर्तन के नियम से, मतलब किसके, परावर्तन के नियम से। तो इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। आगे देखा जाएगा अब कोण ABC मतलब कोण ABC मतलब कोण ABC बराबर किसके है, कोण आपका BCF के, मतलब कोण BCF के, मतलब यह BCF बराबर है, क्यों बराबर है, एकांतर कोण है, यह सब क्या है, एकांतर कोण है। आगे देखेंगे समीकरण 2 मान लिया जाएगा, तो ये समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 या 2 से। तो अब फिर देखो क्या किया जाएगा, यहाँ से हम जो मान रखा जाएगा, तो आपका कोण ABC बराबर आपका कोण CBF के, फिर यहाँ पे कोण BABC बराबर कोण BCF के। तो समीकरण 1 या 2 से, समीकरण मतलब कह रहा है 1 या 2 से। अब यह दोनों बराबर हैं, तो अब इसके या इसके जगह पे यही मान रख दिया गया है बराबर में, तो कोण या रख दिया गया इसकी जगह पे, तो कोण CBF बराबर कोण आपका हो जाएगा BCF की, या बराबर हो गया आपका। तो अब फिर क्या है इनमें कि कह रहा है कि BF, यह आपका BF बराबर मतलब किसकी है, यह जो है FC के, मतलब यह इसके बराबर है। आगे फिर देखेंगे तो अब यहाँ से आपका BF यह बराबर किसके है, BF कह रहा है कि PF के, यह इसके बराबर है, तब क्या होगा, बराबर है। तब यहाँ से देखो क्या होगा, PC मतलब यह दूरी PC मतलब यह दूरी PC बराबर मतलब किसके, अब लिखा जाएगा इसके जगह पे, मतलब क्या, अब ये इनमें जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा PF प्लस में FC, इसमें जोड़ा गया है PC में, तो यह आया आपका। अब देखो फिर क्या करना है, तो आपका यहाँ से PC बराबर PF प्लस P, अब यह PF क्यों हो जाएगा, मान रखा जाएगा यहाँ पर, आपका मतलब दिया गया मान है। ठीक, PF मतलब कह रहा है PF बराबर किसके है, आपका FC के, कह रहा है यह इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर FC के जगह क्या रख दिया जाएगा, PF, तो PF रख दिया गया, तो यह इसको जोड़ा जाएगा तो 2PF हो गया। तो आपका यहाँ से अब जोड़ा गया, तो अब इससे जो इनमें भाग दे दिया जाएगा, तो इसमें भाग दे दिया जाएगा, तो भाग दे दिया गया, तो यहाँ से बचा PF बराबर भाग दी 1/2 PC, जहाँ पर फोकस दूरी करा, जहाँ पर फोकस दूरी PF बराबर F है, वक्रता त्रिज्या PC बराबर वक्रता त्रिज्या मतलब R है। तो आपका जो सूत्र बन जाएगा
यही आपका सूत्र बन जाएगा एफ बराबर r/2, जहाँ पे फोकस दूरी, एफ बराबर फोकस दूरी और r बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, मतलब आधी होती है। तो यह आपका सूत्र निकल गया। इस पर हम सवाल देखेंगे, मतलब कैसे सवाल इस पर लगाया जाता लगता है। चलो आओ देखते हैं सवाल। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। मतलब पूछा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। अब क्या दिया है, फोकस दूरी, किसका मान दिया गया, एफ का। तो एफ बराबर आपका, एफ बराबर 10 मीटर है, किसका मान निकालना, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है। तो आपका सूत्र क्या है फोकस दूरी का, एफ बराबर, ये जो भी बताया गया था ये सूत्र, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। अब एफ का मान 10 दिया गया, इसकी जगह कितना रखा जाएगा, 10 रख दिया जाएगा। 10 बराबर क्या हो जाएगा, r/2, 1 कर दिया जाएगा। तिर्यक गुणा क्या इसमें, या में क्या होगा, r बराबर, इनका गुणा किया गया तो 10 गुणे 2, तो इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक, यही आपका मतलब क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। सवाल इसमें आपका इसी तरह लगता है।